हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू इंग्लिश का वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता, या फिर आप उसको पढ़ तो लेते हैं पर उसको हिंदी नहीं कर पाते हैं। अगर इन सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो मैं आपके लिए पर डे एक वीडियो लाऊंगा इससे, जो कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको उस इंग्लिश कहानी को, स्टोरी को मैं हिंदी में चेंज करना सिखाऊंगा, ताकि आप भी धीरे धीरे इस चीज़ में पक्के हो जाओ और किसी भी इंग्लिश कहानी को, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को आप पढ़ करके अच्छी तरह से समझ सको। तो आइए, आज की जो स्टोरी है वो एक एक्सप्रेस एक एग्जाम्पल के रूप में एक स्टोरी है, जो कि एक रमन नाम के व्यक्ति का है। ठीक है। तो ये जो रमन नाम का व्यक्ति है उनके ऊपर ये स्टोरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है, रमन वाज एन अनएम्प्लॉयड यंग। पहले मैं इनको पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप जो है उनका हिंदी में बताऊंगा। ठीक है। पहला क्या है, रमन वाज एन अनएम्प्लॉयड यंग। रमन क्या है? रमन है नाम। रमन क्या हुआ? रमन हो गया आपका एक नाम। वाज यानी था, अन एन यानी एक, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार, बेरोजगार, यंग मैन यानी कि युवा, युवा कह सकते हैं, या फिर इसको नौजवान भी कह सकते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं? नौजवान भी। हु फेल्ड, हु फेल्ड, नाकाम हुआ। क्या हुआ? हु यानी जो, नाकाम हुआ, फेल्ड यानी नाकाम, इन यानी में, ऑलमोस्ट लगभग, एवरी प्रत्येक, एवरी यानी प्रत्येक, इंटरव्यू, इंटरव्यू को हम लोग बोलते हैं साक्षात्कार। क्या बोलते हैं? साक्षात्कार, साक्षात्कार। रमन was an unemployed young man who failed in almost every interview. रमन नाम का जो व्यक्ति था, रमन नाम का जो युवा था, वो लगभग हर इंटरव्यू में फेल हुआ था। ठीक है। तो यहाँ तक कहीं दिए हुआ। नेक्स्ट क्या है, हिज, हिज यानी उसकी, बिगेस्ट वीकनेस, बिगेस्ट वीकनेस सबसे बड़ी, बिगेस्ट सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, वीकनेस कमजोरी, वाज सबसे बड़ी कमजोरी, वाज यानी थी। हिज बिगेस्ट वीकनेस वाज हिज पुअर इंग्लिश, हिज पुअर इंग्लिश, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उसकी खराब इंग्लिश। क्या थी? उसकी खराब इंग्लिश। हिज यानी उसकी, पुअर मतलब खराब, इंग्लिश माने अंग्रेजी। इसकी जो थी वो सबसे खराब क्या थी? अंग्रेजी थी। उसके बाद वेन एवर, जबकि, वेन एवर जब कभी, वेन एवर जब कभी, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, साक्षात्कार, साक्षात्कार, साक्षात्कार आस्क हिम। देखिए पूरा इंग्लिश में एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको हिंदी बताऊंगा। पहले क्या है, वेन एवर इंटरव्यू आस्क्ड हिम सिंपल क्वेश्चन। तो इसका हिंदी ये हुआ कि पहले मैं हिंदी लिख देता हूँ, उसके बाद एक बार पढ़ दूंगा। ठीक है। साक्षात्कार पूछते थे, आस्क्ड हिम यानी पूछते थे, आस्क्ड हिम, पूछते थे, हिम पूछते थे, हिम का क्या हो जाएगा? उसे, सिंपल यानी सरल, क्वेश्चंस माने प्रश्न, प्रश्न। ठीक है। इंटरव्यूअर यानी कि साक्षात्कार जब कभी भी उससे सिंपल सवाल पूछते थे, सिंपल प्रश्न पूछते थे, ही बिकम नर्वस, ही बिकम नर्वस, ही यानी वह बिकम यानी हो जाता, हो जाना। क्या होता है? हो जाता। बिकम यानी हो जाता, नर्वस यानी घबराहट, घबरा जाना। क्या होगा बच्चों? घबरा जाना। क्या हो जाएगा? घबरा जाना। एंड यानी और,
एंड यानी और, फॉरगेट हिज वर्ड, क्या है, फॉरगेट हिज वर्ड, भूल जाता था अपनी बातों को। फॉरगेट यानी भूल जाना या भूल जाता था, ठीक है। फॉरगेट जो है सिंपल पास्ट है, भूल जाता था। हिज यानी अपनी, वर्ड्स यानी बातों को। क्या हो जाता था, वो जब भी इंटरव्यूअर उससे कुछ प्रश्न करते थे तो वो अक्सर अपनी बातों को भूल जाता था, ठीक है। पीपुल, क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखिएगा, LUGHED, पीपुल लॉक्ड, पीपुल लॉक्ड एट हिम एंड स्लोली। इसका मतलब क्या हुआ, पीपुल यानी लोग, क्या बच्चों, पीपुल यानी लोग, लाफ्ड, सॉरी यहाँ लगता है स्पेलिंग मिस्टेक है, लाफ्ड होगा, ठीक है। लाफ्ड मतलब क्या होता है, हंसना, क्या होता है, हंसते थे। लाफ्ड यानी हंसते थे, एट हिम, उस पर, एट हिम, उस पर, एंड, और, स्लोली, स्लोली यानी धीरे धीरे, ही, उसने, यानी वह, ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस, लॉस्ट यानी खो देना, या क्या हो गया, खो दिया। हिज यानी उसने, उसका, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। उसने क्या किया, ही लाफ्ड एट, पीपुल लाफ्ड एट हिम एंड स्लोली ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस। पीपुल, लोग उसके जो वो वर्ड भूल जाता था तो लोग उनके ऊपर हंसते थे, जब लोग उनके ऊपर हंसते थे तो वो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, ठीक है। तो वंस यानी एक, वंस यानी एक, शाम, वंस इवनिंग, इवनिंग, आफ्टर यानी बाद में, बाद में, अनदर, अनदर रिजेक्शन, अनदर रिजेक्शन में दूसरे ठुकराव, अनदर मतलब दूसरा, रिजेक्शन मतलब ठुकरा देना। कॉन्फिडेंस खो दिया, वन इवनिंग आफ्टर अनदर रिजेक्शन, दूसरे ठुकराव के बाद एक दिन शाम को, ठीक है। ही यानी वह, सैड, ऐसे देखो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। सेट, SAT, SAT, सेट, सेट मतलब बैठा, बैठा था, बैठा, ठीक है, क्यों बैठा। नियर, नियर ए लेक, क्या है, नियर ए लेक, नियर मतलब जानते हैं आप लोग, नियर मतलब होता है पास, क्या होता है, पास, नियर यानी पास, ए यानी एक, पास एक, लेक, लेक यानी झील, क्या होगा बच्चों, लेक यानी झील। फीलिंग होपलेस, फीलिंग होपलेस, क्या है, फीलिंग होपलेस, फीलिंग का यानी महसूस करते हैं ना, उसे फीलिंग कहते हैं, मतलब महसूस करते हैं, महसूस करते, करते, होपलेस यानी निराश, होपलेस यानी निराश। ही सैड, वो बैठा हुआ, वह एक झील के किनारे बैठा हुआ था, निराश महसूस करते हुए। वो एक दिन, जो रमन था, क्या था, जो रमन था, वो एक दिन बैठा हुआ था झील के नीचे, किस तरह से बैठा हुआ था, नियर बाय झील, झील के किनारे बैठा हुआ था, फीलिंग होपलेस यानी कि निराश महसूस करते हुए वो बैठा हुआ था। एन ओल्ड मैन,
क्या है? एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड बूढ़ा, मैन आदमी। सो सॉरी बच्चों, शायद यहाँ तक दिखा नहीं होगा, तो मैं फिर से यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेट ही सेट नियर ए लेक, यानी कि नियर ए लेक फीलिंग होपलेस। वह रमन एक दिन एक झील के किनारे उदास महसूस करता हुआ बैठा हुआ था, ठीक है। एन ओल्ड मैन नियर बाय आस्क्ड, उसके पास गया और पूछा, सन वाई आर यू सो सैड, बेटा आप क्यों इतने उदास हो? सो सैड। रमन एक्सप्लेन, रमन समझाया, आई ट्राई हार्ड, मैंने पूरी कोशिश, ठीक है। आई यानी मैं, ट्राइड यानी आई ट्राई हार्ड मतलब पूरी कोशिश की। क्या हुआ? मैंने पूरी कोशिश की, बट यानी लेकिन, जहाँ बट आ जाए वहाँ लेकिन। माई इंग्लिश इज वेरी वीक, मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। माई यानी मेरी, अंग्रेजी इज है, वेरी यानी बहुत, वीक यानी कमजोर, वीक यानी कमजोर, ठीक है। दैट्स, इसी वजह से क्या हुआ? दैट वाई यानी इसी वजह से, दैट वाई नो वन हायर मी, कोई नहीं रखता। नो यानी कोई नहीं रखता, यानी कोई नहीं मुझे काम पे रखता। हायर का मतलब ये हुआ ना कि कोई भी हमें काम पे नहीं रखता। नो बडी था, क्या था? नो वन हायर मी, क्या है? नो वन हायर मी, कोई मुझे काम पे नहीं रखता है, ठीक है। मी यानी मुझे, नहीं रखता मुझे। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, ठीक है। रिप्लाइड रिप्लाइड जेंटली, उत्तर दिया नरमी से। क्या? उत्तर दिया नरमी से। रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, जेंटली यानी नरमी से। क्या किया? उत्तर दिया नरमी से, ठीक है। वीकनेस आर नॉट परमानेंट, क्या है? वीकनेस कमजोरी, आर नॉट परमानेंट अस्थाई, वीकनेस आर नॉट परमानेंट यानी कि कमजोरी अस्थाई नहीं, ठीक है। परमानेंट और नॉट परमानेंट। दे स्पेलिंग मिस्टेक बच्चों, ठीक है। दे चेंज द मोमेंट, वे बदलना, दे यानी वे, चेंज यानी बदलना, द मोमेंट यानी पल। यानी देखो कमजोरी परमानेंट नहीं है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको बदला नहीं जा सकता है, तो परमानेंट। चेंज द मोमेंट चेंज भी हो सकता है अगर आप कोशिश करें तो, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग। क्या हो गया? मोमेंट परमानेंटली, ठीक है। चेंज द मोमेंट, पल भी कह सकते हैं इसको हम लोग क्षण भी कह सकते हैं, क्षण। यू डिसाइड टू चेंज योर सेल्फ, यू यानी तुम या आप कुछ भी कह सकते हैं, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? तुम या डिसाइड निर्णय लेना, टू यानी को, चेंज मतलब बदलना खुद को, योरसेल्फ यानी खुद को,
ठीक है। डोंट यानी मत, मत या नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तुम अपने अपने आप को अपने अपने योरसेल्फ को यानी अपने आप को चेंज कर सकते हो जब तुम डिसाइड कर लोगे तो। डोंट फेयर इंग्लिश, ठीक है। डोंट यानी क्या हो गया आपका, मत डरना इंग्लिश, फेयर मतलब डरना, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, अंग्रेजी से डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। लर्न इट, लर्न यानी सीखना, इसे, ठीक है। वन स्मॉल स्टेप, एक छोटा, स्टेप यानी कदम, कदम, एवरीडे, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। यू डिसाइड टू चेंज योर सेल्फ, डोंट फेयर इंग्लिश, यानी आप अपने अपने आप को बदल सकते हो, इंग्लिश आपको डरना नहीं है। एंड लर्न इट, इसे सीख सकते हैं, सीखना। वन स्मॉल स्टेप एवरी डे, यानी एक छोटा सा कदम रोज उठाना है बस, इसे डरने की कोई बात नहीं, हम लोग सीख सकते हैं इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दीज वर्ड टच्ड, दीज वर्ड, दीज वर्ड टच्ड रमन डीपली, ठीक है। क्या गया, दीज वर्ड टच रमन डीपली, दीज वर्ड यानी ये जो शब्द थे बूढ़े के, वो ये शब्द, ये शब्द टच्ड यानी क्या था, मतलब छू गया, क्या किया, छू गए, छू गए किनको, रमन को, डीपली गहराई से, गहराई से। फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग, से द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली, अगली सुबह, ठीक है, अगली सुबह। ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, ही स्टार्टेड लर्निंग, ही स्टार्टेड लर्निंग, वह शुरू किया सीखना, वह स्टार्टेड यानी शुरू किया, लर्निंग यानी सीखना, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, डेली यानी रोज, रोज। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल आसान, आसान या सरल, सरल लिखिए, सरल वाक्यों, सेंटेंसेस यानी वाक्यों, ठीक है, सरल सेंटेंसेस। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या हो जाता है, उच्चारण, क्या ये सिंपल सेंटेंसेस, प्रोनाउंसिएशन यानी कि सिंपल, छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर वो रोज डेली डेली वो प्रैक्टिस करने लगा, ठीक है। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, कन्वर्सेशन यानी क्या हो गया आपका, बातचीत, कन्वर्सेशन यानी बातचीत, प्रैक्टिस यानी अभ्यास, अभ्यास। एंड रीडिंग, और पढ़ना, पढ़ना। स्मॉल स्टोरी यानी स्मॉल यानी हो गया आपका छोटी, स्टोरी मतलब कहानी, उसने जो है छोटे छोटे सेंटेंस को पढ़ना शुरू किया, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस किया, एंड लर्निंग एंड रीडिंग स्मॉल स्टोरी, छोटी छोटी स्टोरी को भी उसने पर डे पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। स्लोली, स्लोली का क्या हो गया, धीरे धीरे, क्या बच्चों, धीरे धीरे, धीरे धीरे। ही फेयर, उसका डर, उसके अंदर जो इंग्लिश का नाम का जो डर था ना, वो धीरे धीरे क्या हो गया, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। डिस्पेयर्ड, ये क्या बच्चों, डिस्पेयर्ड, डिस्पेयर्ड यानी, डिस्पेयर्ड को हम लोग ये कह सकते हैं कि गायब हो गया, क्या हो गया, गायब हो गया। डिस्पेयर्ड मतलब गायब हो गया, ठीक है। एंड यानी और, एंड यानी और। कॉन्फिडेंस ग्रो, कॉन्फिडेंस ग्रो यानी को कॉन्फिडेंस का हिंदी भी हमको आगे भी बताया था आप लोगों को, क्या था बताइए आप लोग कमेंट में। आत्मविश्वास क्या था, आप लोग अपने कॉपी में भी नोट करते जाइएगा, ठीक है। ग्रो यानी बढ़ना,
बढ़ा। कॉपी में नोट करते जाइए, आप लोग ज़्यादा सीख पाओगे और ज़्यादा अच्छे से और जल्दी सीख पाओगे। ठीक है, बढ़ा। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, आफ्टर यानी बाद में, ए फ्यू मंथ, ए फ्यू मतलब कुछ महीनों, कुछ महीनों के बाद, कुछ महीनों, कुछ महीनों, ठीक है, क्या हो गया, एंड कॉन्फिडेंस ग्रो आफ्टर ए फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद उनका कॉन्फिडेंस ऊपर बढ़ गया। ठीक है, क्या हो गया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ही गैव अनदर, ही गैव उसने दिया, ही उसने गैव दिया, अनदर यानी दूसरा, अदर या अनदर मतलब वही होता है दूसरा, दूसरा। इंटरव्यू, इंटरव्यू का भी बहुत बार बता चुका है, साक्षात्कार होता है, क्या होता है, इंटरव्यू यानी दूसरा साक्षात्कार। ठीक है, दिस टाइम द स्पोक क्लियरली, दिस टाइम इस समय, द नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, दिस टाइम ही होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, ही स्पोक क्लियरली यानी वह बोला, वह बोला स्पष्ट, स्पष्ट क्लियरली, मतलब इस टाइम जो इंटरव्यू देने गया था वो साक्षात्कार, इस टाइम वो बहुत ही क्लियरली बोला। ठीक है, क्या क्या, बहुत ही उसने क्लियरली स्पष्ट से स्पष्ट रूप से जवाब दिया जो उनके साक्षात्कार पूछा करते थे उनसे। कॉन्फिडेंटली, क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली का क्या होगा, कई बार बता चुका है, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, एंड यानी और, आंसर्ड, आंसर्ड यानी जवाब, जवाब दिया। ठीक है, क्या क्या, जवाब दिया। एवरी यानी प्रत्येक, प्रत्येक, एवरी यानी प्रत्येक। ठीक है, एवरी यानी प्रत्येक। क्वेश्चन विथ, क्वेश्चन यानी प्रश्न, विथ, एक सेकेंड, क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन है ना, तो एवरी क्वेश्चन, क्वेश्चन को प्रश्न भी कह सकते हैं या सवाल भी कह सकते हैं हम लोग, सभी सवालों से। ठीक है, सभी सवालों से, कैसे मतलब आसानी से, आसानी से, आसानी से। ठीक है, द कंपनी यानी कंपनी, कंपनी, इमीडिएटली यानी तुरंत, सिलेक्टेड हिम यानी चुन लिया उसे। बच्चों, आज स्टोरी का मेरा पहला दिन था और अगर आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको 100% है कि मैं आपको ग्रो कर दूंगा। जितना भी कोशिश हो सके आप अपना कोशिश कीजिए, बाकी मैं आपके साथ हूँ। अब बर्थडे प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में आके ओके लिख दें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, मैं आपको 100% सिखा के जाऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।